नमस्कार किसान साथियों। आज हम शुरू कर रहे हैं चर्चा खेती-बाड़ी की, जिसके अंतर्गत हम आए हैं एक फील्ड विजिट में। नरमे का खेत है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे किसान नेतराम जी। तो आइए इनसे बात करेंगे। नमस्कार नेतराम जी। नमस्कार। और आप बताइए अपने बारे में, अपने गाँव के बारे में, क्या-क्या खेती करते हैं आप नेतराम जी? जी, मेरा नाम नेतराम, एक 235 आरडी। नरमे की खेती करता हूँ, ग्वार की करता हूँ, मूंग की करता हूँ, मूंगफली की करता हूँ। आज 8-10 साल से तकरीर जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। खाद भी स्प्रे टाइम पर मिलता है। जैसे डॉक्टर लोग भी आते हैं खेत में, देख रेख करते हैं, अच्छी पैदावार मिलती है, अच्छा बीज मिलता है, अच्छी खाद मिलती है, स्प्रे मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी नेतराम जी, जैसा कि खेती में सही समय पर विजिट होती रहे, आपको सही जानकारी मिलती रहे, तो फसल हमेशा अच्छी होती है। मुनाफा अच्छा आता है। जैसे कि हमारे साथ आज डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, अनिल बेनीवाल जी। हाँ जी। तो इनसे भी बात करेंगे कि वर्तमान में खेती में क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार किसान साथियों, मैं अनिल कुमार बेनीवाल लोहिया केमिकल लिमिटेड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं काफ़ी लंबे समय से करीब 12 साल से गिरीश जी के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो हम लोगों ने समय समय पर किसानों के बीच जाकर, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, उसी हिसाब से हमने समय समय पर किसानों के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुना और उसका निवारण भी किया है। अभी अगर मैं बात करूं, जिस हिसाब से आज हम आए हैं कॉटन के जो एरिया में आए हैं, हमारे साथ किसान साथी हैं। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये पौधा जिस हिसाब से ये पौधा मुरझा रहा है। तो ये जो समस्या है, ये जड़ों में इसकी दिक्कत है, ये फंगस की समस्या है। किसानों को अभी जो टेम्परेचर है उसको ध्यान में रखते हुए तो पौधे को उचित खुराक के साथ साथ फंगीसाइड और कुछ ग्रोथ प्रमोटर का भी यूज़ करना चाहिए। और उसके अलावा जैसे अभी सीज़न है बारिश का भी, तो खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं खेत में। तो खरपतवार के लिए भी आज हम चर्चा करेंगे किसानों से कि हमें किस हिसाब से क्या दवाई का उपयोग किया जाए, ताकि हमारा खेत जो है वो खरपतवार से भी बचा रहे, रोग रहित रहे। इसके लिए हम आगे किसान के साथ चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब रे में आप क्या रिकमेंड करेंगे किसान को कि क्या करना चाहिए? अभी जो समय है, ये थोड़ा सा उमस जिसको बोलते हैं हम साधारण भाषा में, उसका भी है। और इस मौसम में जो है थ्रिप्स का जो अटैक रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो थ्रिप्स से बचाव के लिए हमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% का उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा काफ़ी पौधों पर हमने देखा, जैसे हरे तेले का भी कुछ मात्रा में, हरे तेले का भी है अटैक। तो उसके लिए थाइमेथोक्साम 25% का उपयोग हम कर सकते हैं। हमारा तो यही पूछना है, जैसे ये पौधा सूख रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए मेरे को? इसके लिए मेनली जो, जैसे मैंने कहा, ये जो समय है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, रात में कुछ ठंड भी हो जाती है। इस कंडीशन में पौधे की जो जड़ें हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम जो डिस्टर्ब हो जाता है, कि जो पौधे का खुराक खींचने का जो सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है एक तरह से। उसके लिए हमने फंगीसाइड, उचित फंगीसाइड के साथ साथ जैसे कि मैं बात करूं, फंगीसाइड में सल्फर टेबू हो गया, हेक्साकोनाजोल हो गया, C+M हो गया, इनका उपयोग करते हुए इनके साथ हमने कुछ ग्रोथ प्रमोटर लाइक जिब्रेलिक एसिड हो गया, ह्यूमिक एसिड, उसका भी उपयोग करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो जड़ें हमारी ब्लॉक होगी उसको एकदम से वो पुश करेगा, और कुछ नई जड़ें जो ह्यूमिक एसिड वगैरह हम यूज़ करेंगे, उससे नई जड़ों का विकास होगा, छोटे 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 रों से निकलेंगे। तो जो मेन जड़ हमारी ब्लॉक रहती है उसने खुराक खींचना बंद कर दिया, लेकिन जो सहायक रूट्स निकलेंगे, जो छोटी जड़ें निकलेंगी, जो जाड़ा बनेगा ना, वो हमारे पौधे को मरने नहीं देगा। और इतने टाइम में फंगीसाइड अपना काम करेगा। ह्यूमिक एसिड ने अपना काम कर दिया कि जैसे नई जड़ी चला दी, लेकिन फंगीसाइड को काम करते करते कम से कम 7 से 10 दिन का समय लगता है। इतने टाइम में पौधा मरने का डर रहता है। इसलिए किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी तरह का फंगीसाइड अगर आप नीचे जड़ों में यूज़ करवा रहे हैं, तो उसके साथ ग्रोथ प्रमोटर, जिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, इसका उपयोग ज़रूर करें। उससे जो सहायक जड़ें हैं वो निकलेंगी, और पौधा हमारा विकास भी करेगा और मरेगा भी नहीं। और उससे किसान को क्या है, जो दवाई का रिजल्ट है वो 2 गुना नज़र आएगा।
जैसे यहाँ बढ़वार अच्छी कर रहा है, पानी कितने दिन से देना चाहिए इसे? जो पानी की अगर आप बात करें तो शुरुआती दौर में जो पहला पानी हम दे रहे हैं वो कम से कम आप मान के चलिए कि कम से कम 30 दिन और अधिकतम 45 से 50 दिन के बाद पहला पानी लगाना चाहिए। ठीक है। और इस मौसम में किसान भाई जो ट्यूबवेल वगैरह से सिंचाई कर रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, भरी दोपहरी में पानी ना लगाएं। उससे जो ये मुरझाने की समस्या है ये सबसे ज़्यादा जो पौधा हम देख रहे हैं आज एक है कल ये 10 होंगे और फिर धीरे 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 पूरा